तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नई मांगा को शुरू करने जा रहे हैं। इस मांगा का नाम है ड्रैगन बॉल सरानी और ये ड्रैगन बॉल सुपर के आगे की मांगा है। ड्रैगन बॉल सुपर जहाँ पे टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद ख़त्म हुआ था, ये स्टोरी उसके 1 साल बाद से शुरू होती है। इस मांगा की स्टोरी को लिखा है आशान एनिमे आर्ट ने और वुल्फ्सबेन 101 ने, और इस मांगा का आर्ट बनाया है आशान एनिमे आर्ट ने। आशान के बारे में सबसे स्पेशल बात यह है कि ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक आर्टिस्ट हैं। तो ये सभी पाकिस्तानी एनिमे फैंस और ड्रैगन बॉल फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अब हमारे इंडिया और पाकिस्तान जैसे देश जहाँ पर एनिमे ज़्यादा फेमस नहीं है, वहाँ से भी अब एनिमे और मांगा के आर्टिस्ट निकल के आ रहे हैं। तो आशान को और वुल्फ्सबेन को फॉलो करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। मैंने आशान से इस मांगा के बारे में बात करी थी और आशान ने मुझे बताया था कि हो सकता है वो फ्यूचर में इसका एक हिंदी वर्जन भी लेकर आए, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के फैंस के लिए। वो पार्ट कब तक आएगा इस बारे में तो मुझे फ़िलहाल जानकारी नहीं है, पर जैसे ही मुझे इसके बारे में कुछ पता चलेगा मैं आपके लिए ये अपडेट लेकर ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर का ख़त्म हुए करीब 1 साल बीत चुका है और उस टूर्नामेंट को जीता था एंड्रॉयड 17 ने। जीतने के बाद एंड्रॉयड 17 ने विश मांगी थी कि जो भी यूनिवर्स ज़ेनोसामा ने इरेज करे हैं वो सारे रिस्टोर कर दिए जाएं। पर एंड्रॉयड 17 ये नहीं जानता था कि उसकी विश का नतीजा क्या होगा। उसकी विश की वजह से वो 7 यूनिवर्स तो रिस्टोर हो ही गए जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर हार चुके थे, पर वो 6 यूनिवर्स जो कि ज़ेनोसामा ने करीब 600 साल पहले इरेज कर दिए थे वो भी रिस्टोर हो जाते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर के 1 साल बाद हम धरती को देखते हैं और धरती पे गोकू और वेजिटा आमने सामने खड़े होते हैं। गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, मुझे लगता है कि अब हमें खुद गोटेन और ट्रंक्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर देना चाहिए। वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकारोट, आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार ही तुम्हारे मुंह से कोई ढंग की बात सुनी है, पर मुझे बताओ कि तुम अचानक से ऐसा क्यों सोच रहे हो। गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, टूर्नामेंट ऑफ पावर में बहुत सारे ताकतवर वॉरियर्स थे और मुझे लगता है कि अगर कभी ऐसा फ्यूचर में हुआ तो गोटेन और ट्रंक्स अगर हमारी टीम में होंगे तो बहुत सही रहेगा। वेजिटा बोलता है कि कैकारोट, हम दोनों एक बात पर कभी सहमत नहीं होते हैं, पर इस बारी मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। इसके बाद हम गोकू को कामे हाउस पर देखते हैं और वो चीची को मनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो गोटेन को उसके साथ ट्रेनिंग करने दे। गोकू चीची से बोलता है कि चीची, ये बस थोड़े ही समय की बात है, गोटेन को मेरे साथ ट्रेनिंग करने दो। चीची गोकू की बात नहीं सुन रही होती और बोलती है कि गोकू, मैं गोटेन को लेके कामे हाउस पे इसलिए आई थी ताकि वो यहाँ पे ट्रेन भी कर सके और मेरे सामने स्टडी भी कर सके। गोटेन बेचारा कुछ नहीं बोल पा रहा होता। इतने में गोकू गोटेन से बोलता है कि गोटेन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम मानने वाली है, चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। गोटेन बोलता है कि ज़रूर डैड। इसके बाद गोकू एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और गोटेन भी गोकू के साथ चला जाता है। चीची मुड़ के देखती है और गोकू और गोटेन वहाँ पे नहीं होते और इसके बाद चीची चिल्लाने लग जाती है। गोकू गोटेन को लेकर ट्रेनिंग की जगह पे पहुँच जाता है जो गोकू और वेजिटा ने डिसाइड की हुई थी। वेजिटा और ट्रंक्स वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके होते हैं। गोकू वहाँ पे आके बोलता है कि चलो पहले हम तुम्हें ट्रेन करना शुरू करते हैं ताकि तुम सुपर सैयन का नेक्स्ट लेवल अचीव कर सको। वेजिटा गोटेन और ट्रंक्स से बोलता है कि हम तुम्हें इसलिए ट्रेन करना चाहते हैं ताकि तुम अपनी पावर और रेज दोनों एक सैयन होने के नाते बढ़ा सको, और तुम्हारे पावर और रेज के बढ़ने के बाद हम तुम्हें सिखाएंगे कि उन दोनों को सही तरीके से कंट्रोल कैसे करते हैं। गोटेन और ट्रंक्स दोनों फाइटिंग पोज में आ जाते हैं। गोटेन बोलता है कि ज़रूर। ट्रंक्स बोलता है तो चलो शुरू करते हैं। बाय द वे, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको गोटेन और ट्रंक्स का ये नया डिज़ाइन कैसे लगा। और फाइनली इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। गोटेन गोकू के साथ ट्रेनिंग करता है और ट्रंक्स वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करता है और दोनों अपनी ताकत और रेज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग के करीब 3 हफ्ते बीत चुके होते हैं। गोटेन और ट्रंक्स आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और गोकू और वेजिटा उन दोनों को देख रहे होते हैं। गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, ये बच्चे ऑलरेडी सुपर सैयन 1 को मास्टर कर चुके हैं और सुपर सैयन 2 को अचीव भी कर चुके हैं। ये सब इन्होंने सिर्फ 3 हफ्ते में किया है हमारे साथ ट्रेनिंग करके। ये सच में कमाल की बात है। वेजिटा बोलता है कि सही कहा। इसके बाद हम गोटेन और ट्रंक्स को देखते हैं जो कि दोनों अपने सुपर सैयन 2 लेवल पे होते हैं और आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गोटेन और ट्रंक्स की ट्रेनिंग चल ही रही होती है, तभी वहाँ पे पिकलो पहुँचने वाला होता है। पिकलो सभी लोगों को ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी नज़र गोकू और वेजिटा पे पड़ती है। तभी गोकू भी पिकलो को देख लेता है और पिकलो गोकू के पास आके खड़ा होता है। गोकू पिकलो से बोलता है कि पिकलो, क्या तुम यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग करते हुए देखने आए हो। गोटेन और ट्रंक्स अपनी ट्रेनिंग रोक देते हैं और एकदम से पिकलो को हाय बोलते हैं। पिकलो बोलता है कि बच्चों, तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए देख के अच्छा लग रहा है। वेजिटा बोलता है कि पिकलो, बताना चाहोगे तुम यहाँ पे क्यों आए हो। पिकलो बोलता है कि हाँ, मुझे तुम लोगों से एक फ़ेवर चाहिए। गोकू बोलता है कि फ़ेवर, हाँ बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। पिकलो गोकू से बोलता है कि गोकू, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ वीरस के प्लेनेट पर लेके जाओ, मैं वहाँ पर चल के तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ।
गोकू पिक्लो से बोलता है कि पिक्लो, मुझे ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा, पर मुझे हमेशा से लगता था कि तुम खुद ट्रेनिंग करना पसंद करते हो। पर वैसे भी अगर मैं तुम्हें वहाँ पे लेके भी चला गया तो तुम्हें वहाँ पे वीस को कुछ खाने के लिए बहुत ही अच्छा देना पड़ेगा, वरना वो तुम्हें स्टूडेंट के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। पिक्लो गोकू से बोलता है कि गोकू, इस बारे में तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में पहले से जानता था, इसीलिए मैंने गोहान को कहकर कुछ इंडियन चिकन करी पैक करवा रखी है। गोहान ने मुझे बोला है कि ये वीस और बीरस के लिए कुछ नया होगा और शायद उन्होंने ये पहले कभी नहीं खाया होगा। गोकू बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतने में वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकारोट, अगर हम वहाँ पे जा ही रहे हैं तो बेहतर यही रहेगा कि हम बच्चों को भी अपने साथ लेके चलें। हमने वीस के साथ बहुत ही कम समय तक ट्रेनिंग करी है, पर इतने समय में हमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है और इन बच्चों का पोटेंशियल हमसे भी ज़्यादा है, तो ये वहाँ पर जाकर और अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं। गोकू थोड़ा सोचने लग जाता है और बोलता है कि वेजिटा, तुम कह तो सही रहे हो, पर मुझे गोटेन को ले जाने के बारे में चीची से पूछना पड़ेगा। गोटेन गोकू से बोलता है कि डैड, वैसे भी हम मॉम से छुप कर ही तो यहाँ पर आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है। गोकू बोलता है कि सही कहा, चलो अब हम ऐसे ही चलते हैं। गोकू पिक्लो से पूछता है कि पिक्लो, क्या तुमने गोहान से पूछा है कि वो चलना चाहता है या नहीं? मुझे लगा था कि वो पिछले 1 साल से तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग कर रहा है। पिक्लो गोकू से बोलता है कि गोकू, मैंने उससे पूछा था, पर वो बोल रहा है कि बीरस का प्लेनेट हमारे प्लेनेट से काफ़ी दूर है, पर वो पैन और बिडल के साथ समय बिताना चाहता है और उसे अपने जॉब पे भी जाना है, तो इसीलिए उसने मना कर दिया। गोकू बोलता है कि चलो कोई बात नहीं। वेजिटा बोलता है कि तो चलो ठीक है, अब हम कैप्सूल कॉर्प चलते हैं, वहाँ पर बच्चे नहा धो लेंगे और उसके बाद हम वीस को वहाँ पे बुला लेंगे ताकि वो हमें बीरस के प्लेनेट पे लेके जा सके। इसके बाद हम यूनिवर्स 9 में आ जाते हैं और ये प्लेनेट होता है यूनिवर्स 9 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सीड्रा का। यूनिवर्स 9 के सुप्रीम काय और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन साथ बैठे होते हैं और उनके साथ एंजल भी खड़ा होता है। सुप्रीम काय बोलते हैं कि यूनिवर्स 7 की विश की वजह से हम सभी वापस आ गए, अब हमारे पास थोड़ा समय है जिससे हम अपने यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल बढ़ा सकते हैं। सीड्रा बोलता है कि सही कहा। तभी वहाँ पे एकदम से ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सीड्रा और सुप्रीम काय दोनों उसे देख के हैरान रह जाते हैं। सीड्रा और सुप्रीम काय दोनों एकदम से ग्रैंड प्रिस्ट को हेलो बोलते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने आया हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। सीड्रा बोलता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि मुझे पता चला है कि जब से टूर्नामेंट ऑफ पावर ख़त्म हुआ है और तुम्हारा यूनिवर्स वापस आया है, जब से तुम दोनों अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहे हो, मुझे पता चला है कि तुम लोग सोच रहे हो कि तुम्हारे पास काफ़ी समय है, इसीलिए तुम लोग काफ़ी ज़्यादा आलसी हो गए हो। सीड्रा बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए ग्रैंड प्रिस्ट, हम अभी से काम पे लग जाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि तुम्हारा ऐसा करना ज़रूरी भी है सीड्रा, क्योंकि ये ओमनी किंग्स की विश है कि तुम्हें 90 टिक्स का समय दिया जाए, जिससे तुम अपने यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल थोड़ा सा सुधार सको। अगर इतने समय में तुम्हारा मॉर्टल लेवल नहीं सुधरता है तो तुम्हें और सुप्रीम काय को दोनों को बदल दिया जाएगा। सुप्रीम काय ग्रैंड प्रिस्ट से बोलते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट, बस 90 टिक्स का समय, मुझे नहीं लगता कि इतना कम समय देने से कोई फ़ायदा होगा, क्या हमें थोड़ा सा और समय नहीं मिल सकता है? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें इससे ज़्यादा समय नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये ओमनी किंग्स की विश है। या तो आप दोनों ये समय ले सकते हैं या फिर अपनी पोजीशन अभी के अभी खाली कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। सीड्रा ग्रैंड प्रिस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, अगर हम दोनों अपनी जगह खाली भी कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कोई कैंडिडेट है या फिर कायोशिन बनने लायक भी कोई है जो हम दोनों की जगह ले पाए। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रीजा सान जो कि यूनिवर्स 7 से हैं, वो यूनिवर्स 3 में कैंपायरे के साथ पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे पास एक और काय भी है जो कि यूनिवर्स 10 में गोवासु के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो तुम दोनों को रिप्लेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, अगर तुम दोनों अपनी ड्यूटीज़ पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते हो तो। सुप्रीम काय बोलते हैं कि फ्रीजा। सीड्रा बोलता है कि वो तो एक तानाशाह है, तो वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे बन सकता है? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि पिछले 6 महीने से फ्रीजा बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है और उसने काफ़ी डेडिकेशन के साथ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूल्स को फॉलो करने की कसम भी खाई है। उसे जब भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जगह दी जाएगी तो वो तैयार रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि इस वक्त इसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हारा समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो बेहतर यही रहेगा कि जब तक तुम्हारे पास समय है तुम अपने मॉर्टल लेवल को ऊपर लाने की कोशिश करो। अगर तुम अपने यूनिवर्स के मॉर्टल लेवल को आधा भी ऊपर लेकर आ पाते हो तो हो सकता है तुम्हारी जगह बच जाए। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं आप लोगों से तब मिलने आऊँगा जब आप लोगों का समय ख़त्म हो चुका होगा। तब तक के लिए आप दोनों को मेरी तरफ से गुड लक। इसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम काय और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में बात करने लग जाते हैं। सुप्रीम काय बोलते हैं कि 90 टिक्स तो बहुत ही कम समय है, भले ही हमें अपना मॉर्टल लेवल सिर्फ आधा ही ऊपर लेकर आना है, पर ये उसके लिए भी बहुत कम समय है। सीड्रा बोलता है कि मैं अपनी ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से ओमनी किंग्स को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, अब हम क्या करें? यूनिवर्स 9 का एंजल बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम्हें जितना समय मिला है उसमें तुम हार्डवर्क करो
तो शायद तुम ओमनी किंग को खुश कर पाओ, और हो सकता है कि उसके बाद वो तुम्हें थोड़ा सा और समय दे दें। सुप्रीम काय बोलते हैं कि थोड़ा सा और समय, ये तो एक काफ़ी अच्छा आइडिया है। सीड्रा बोलता है कि सुप्रीम काय तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सुप्रीम काय बोलता है कि कैसा होगा अगर तुम्हारे सामने कोई कंटेंडर ही ना हो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। तो दोस्तों फ़िलहाल आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मंगा देख सकते हैं। मैं चैनल पे काफ़ी सारी फैन मंगास कवर कर चुका हूँ और आपको चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में सारी की सारी फैन मंगा सीक्वेंस में मिल जाएंगी। तो जाइए और अपनी फेवरेट फैन मंगा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और सारी की सारी नोटिफिकेशन भी ऑन ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।